इस बात को हम आज की डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए समझ सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री नीड्स प्रॉफिट एंड वांट टू सेल देयर वेपन्स, which will only happen when there are wars. That's why these business groups fund political parties to make government that then can create warlike conditions. They don't care about who dies. They care about only one thing, their weapons being sold. Some create conflicts to remain in power while others want to propagate their own ideology as they are themselves insecure to other ideologies. So they teach hatred in the name of religion or ideology. जो धर्म ही शांति की राह पर चलने वाला है, वो धर्म मारने की, अशांति की, युद्ध की बात क्यों करेगा? इसे हम आज बढ़ते टेररिज्म से समझ सकते हैं। टेररिज्म अटैक है बाय किलिंग मासेस, जिन्हें मारने वाला नहीं जानता कि वे लोग किस बात के गुनहगार थे। बस उन्हें एक वेपन की तरह ट्रेन किया गया टू किल एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग दे किल। पर किसे? काफिरों को? काफिर कौन है? इस्लाम के दुश्मन। आखिर कोई व्यक्ति अगर अपनी जिंदगी जी रहा है, शांति से अपना काम कर रहा है, तो वो काफिर कैसे हुआ? तो यहाँ बंदूक चलाने वाला, बॉम्ब फेंकने वाला अमन की राह पर है या चुपचाप अपनी जिंदगी जीने वाला? सवाल करना जरूरी है। जो ऐसी सीख देते हैं उनसे भी और खुद से भी, क्योंकि जब हमला होगा तो उसका जवाब भी दिया जाएगा और शांति तो नहीं बल्कि एक युद्ध छिड़ जाएगा। तो ऐसी सीख अमन के लिए तो नहीं है, बस चंद लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए है, जहाँ किसी को अपने पद का लालच है, किसी को पावर का, किसी को रिसोर्स का और किसी को तो सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस का। तो ये जंग अमन की तो हरगिज नहीं है, क्योंकि यहाँ ये बात बताने वाले लोग ये तो अपने घरों में पूरी सिक्योरिटी फोर्स के साथ रहते हैं, जो मुसीबत आने पर भागकर दूसरे देशों में पनाह ले लेते हैं। हर हालात में मरने वाले मासूम ही है। तो हथियार उठाने से पहले सोच लेना चाहिए कि मैं क्यों उठा रहा हूँ और किसके खिलाफ, उनका क्या गुनाह है। और सिर्फ दूसरे धर्म को मानना गुनाह नहीं है। यही चीज आज के सनातनियों को भी समझनी चाहिए कि आज वे भी खुद को कट्टर कह रहे हैं, उसी संकीर्ण मानसिकता पर आ गए हैं जिसके खिलाफ वे खुद लड़ रहे हैं। और ये बात उन्हें सनातन से दूर ले जाती है, क्योंकि सनातन कट्टरता है ही नहीं, क्योंकि ना ये कोई धर्म है, ना विचारधारा, ना ये कोई पद्धति है, ना ही कोई दर्शन। सनातन तो एक सत्य है कि जो कुछ भी है वो हमेशा से था, है और रहेगा। इस सत्य को हम पूरी निष्ठा से मान ले तो भी वो हमारा धर्म नहीं बन जाएगा, वो तब भी रहेगा सत्य ही। इसे हम और समझते हैं। आज हर धर्म भाषा से ही आया है। हिंदू धर्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, इस्लाम, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब तब आए जब हमें कोई राह दिखाने आया, और जिस भी भाषा में उन्होंने हमें दिशा दिखाई वहां से एक होली बुक आई और फिर एक विशेष धर्म आया। तो जो भी धर्म आज मान्यता में है वो उनके इस रूप में हमेशा से नहीं थे, क्योंकि शुरुआत में मनुष्यों की तादाद हर कहीं कम थी, जो कि जंगलों में ही रहता और उनसे ही अपना जीवन मानता, और उस वल्नरेबल लाइफ में उन्हें प्रकृति ही ईश्वर जान पड़ती थी और उनकी भाषा प्रिमिटिव थी। तो सबने ही अपनी मान्यताओं को अपने जीवन शैली के साथ जोड़ दिया, जिसे हम क्रूड फॉर्म ऑफ बिलीफ सिस्टम कह देते हैं। लेकिन मनुष्य से पहले धरती पर कई प्रकार के दूसरे जीव भी थे। उनकी मान्यताएं क्या थी, यह हमें नहीं पता। पर अगर जीवों को देखें तो वे किसी किसी एक भाषा पद्धति को नहीं मानते, वे तो ध्वनि और भाव को जोड़कर ही अपने विचार प्रकट करते हैं, जिन्हें समझना आज हमारे विज्ञान से संभव नहीं है। अतः ध्वनि और भाव के अलावा हम इन जीवों को समझने के लिए उनकी हरकतें, क्रियाएं, दिनचर्या और हाव भाव को पहचानने की कोशिश करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि वे किसी विशेष मान्यता को नहीं फॉलो करते, बल्कि वे तो जो उनसे भी पहले से रहा है उसे ही फॉलो करते हैं। प्रकृति, यानी हमसे ज्यादा सनातनी तो वे हैं। किसी नई विचारधारा के आ जाने से वैचारिक मतभेद नहीं पालते।